સુરત શહેરમાં આવેલી સંસ્થા અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા બીજો ઇજ્તેમાઈ નિકાહ એટલે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 21 મુસ્લિમ ગરીબ યુવક યુવતીઓના નિકાહ સાદગી સાથે કરવામાં આવ્યા હતા। સુરત શહેરમાં આવેલી સંસ્થા અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા બીજો ઇજ્તેમાઈ નિકાહ એટલે કે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 21 મુસ્લિમ ગરીબ યુવક યુવતીઓના નિકાહ સાદગી સાથે કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે મહત્વનું છે, અશરફી ફાઉન્ડેશન સંસ્થાના સંસ્થાપક મૌલાના ઇલ્મુદ્દીન અશરફી દ્વારા તમામ દીકરીઓને ઘર વખરીની તમામ ચીજવસ્તુ ભેટ સ્વરૂપે આપી માનવતા મહેકાવવામાં આવી હતી। જ્યાં આ ઇજ્તેમાઈ નિકાહમાં વિશેષ હાજરી આપનાર ધર્મગુરુ સૈયદ નુરાની અશરફ દ્વારા વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા હવે સૌથી વધુ ધ્યાન શિક્ષણ ઉપર આપવામાં આવશે અને બાળકોને શિક્ષિત કરવાની નેમ સાથે અશરફી ફાઉન્ડેશન આગળ કામ કરતું આવ્યું છે અને હજુ પણ કામ કરતા રહીશું। જ્યારે મહત્વનું છે કે આજના આ પ્રસંગે 21 મુસ્લિમ નવ દંપતીઓ વિધિવત રીતે પોતાના જીવનની નવી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે, એનો અમે સેતુ બન્યા છીએ અને તેનો અમને ખૂબ આનંદ છે। मुझे आज ये देखकर बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साह का भाव मैं अपने मन में महसूस कर रहा हूँ कि अशरफी फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाली ये मुहिम जो समूह लगन की है, ये उसका दूसरा साल है और इस साल भी अशरफी फाउंडेशन के तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस उसके रूह रवा मौलाना इल्मुद्दीन अशरफी साहब ने बहुत ही उत्साहपूर्वक ये कार्य किया है। और ये काम असल में सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हमारे देश में बसने वाले हर समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम इस ओर अपने विचार को रखें तो हम अपने बीच रहने वाली गरीब महिलाओं के घर को बसाने में एक बहुत बड़ा संगे मील का काम कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम के ज़रिए जहाँ एक मोहब्बत का माहौल डेवलप होता है, वहीं एक दूसरे के लिए सेवा का भाव भी पैदा होता है, जो हर तरह की नस्ल, भेदभाव, क्रीट और समाज की रीति रिवाजों से हटके सिर्फ हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ये कार्य किया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि ये वो काम है जिसके लिए ये जितनी भी बधाई इनको दी जाए कम है। हर तरह की बधाई के ये पात्र हैं। मैं इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था, प्रथम बार उसमें भी हाजिर हुआ था, इस बार भी आया हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि अशरफी फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाला ये कार्यक्रम, ये समूह लगन, जिसके में हम तमाम समाज की दबी हुई कुचली हुई हमारी बेटियां, हमारे भाई जो भी गरीब हैं, यतीम हैं, असीर हैं, उनके लिए जीवन को सुख के भाव के साथ जीने का एक अच्छा अवसर प्रदान होता है। और अगर इस चीज़ को और दूसरी संस्थाओं ने भी अपना लिया तो ये मैं समझूंगा कि उसका सेहरा जो है वो सबसे पहले अशरफी फाउंडेशन को पहुंचेगा। मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं इस फाउंडेशन के तमाम कारकुनान, तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम वेल विशर्स और जो इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लेते हैं, सबको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूं। हमारे समाज को सबसे पहले ये देखना होगा कि एक अच्छे और स्वच्छ समाज का निर्माण अंधकार में नहीं होता और जहालत नाम है अंधकार का। उसके लिए विद्या की ज्योति को जलाना ही सबसे बड़ा इसका वो है। हमें अपने समाज के बड़े हुए लोग, पैसे वाले लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, बुद्धिजीवी लोग, इनसे मैं ये आह्वान करूँगा कि वो आगे बढ़ें और वो बच्चे जो स्लम इलाकों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें टैलेंट को तलाशें और उनको पढ़ाएं, क्योंकि जब तक हमारे समाज में बच्चा पढ़ करके कुछ बनेगा नहीं, हम एक स्वस्थ और एक खुशहाल समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जो माँ बाप हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जो छोटी उम्र में काम और कारखानों में लिया जाता है, इसे हमें बंद करने की ज़रूरत है। और इल्म ही सबसे बड़ा मनुष्य का जेवर है, वही सबसे बड़ा गहना है। जिसके पास इल्म नहीं है, विद्या नहीं है, वो इंसान और उस इंसान और पशु में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें पशुता के लेवल से निकलकर मानवता की सूत्रधारा से अगर अपने आप को जोड़ना है तो विद्या और इल्म ही वो केवल एक तन्हा मार्ग है जिसके ज़रिए हम अपने एक स्वस्थ निर्माण का समाज का निर्माण कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल से इज्तिमाई निकाह शुरू किया है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले मुहद्दिस आज़म मिशन के मातहत
हमारी ही सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह 17 इज्तिमाई निकाह इसी ज़मीन पर हुआ, जिसमें 500 बेटियों का निकाह हुआ। और लॉकडाउन के बाद अशरफी फाउंडेशन के नाम से ये फिर संस्था शुरू हुई और गुज़िश्ता साल 12 बेटियों का इज्तिमाई निकाह किया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 21 बेटियों का इज्तिमाई निकाह होने जा रहा है। आप देखें कि इस्लाम में सबसे आसान, बहुत सारे पैगाम हैं, मगर सबसे आसान जो काम है वो है निकाह, जैसा कि हज़रत ने अभी बताया। तो इस्लाम में सबसे आसान काम जो है निकाह है, मगर रस्म व रिवाज ने इस आसान काम को बहुत मुश्किल बना दिया। इतने रस्म व रिवाज ने जकड़ लिया कि अगर एक बाप की अगर 6-7 बेटियां हो, 3-4 बेटियां हो, तो उसे शादी करते करते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है और वो कर्जदार भी हो जाता है। सूदखोरी भी उसे अगल बगल में जकड़ लेती है। लिहाजा इज्तिमाई निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गरीब बाप है, ऐसे बहुत से बाप आते हैं जिनकी 6-6, 7-7 बेटियां होती है, जिनका निकाह इस उम्मीद पर वो लोग यहाँ आते हैं कि वो खर्च से भी बच जाए, फिजूल खर्ची से भी बच जाए और उनकी बेटी का आसान तरीके से सुन्नत रसूल के मुताबिक इस फाउंडेशन के मातहत इस मंच पर उनकी बेटी का निकाह हो जाए। और अब आइंदा साल इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद फिर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम होगा। तो आपके माध्यम से मैं ये अवामुन्नास को कहना चाहूँगा, हमदर्दान कौम व मिल्लत से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी बेटियों को आप तलाश करें जो यतीम हो, बेसहारा हो, जिनका कोई पुरसान हाल ना हो और जिनका कोई मददगार ना हो। ऐसी बेटियाँ हो तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द, और जिनका कोई मददगार ना हो, ऐसी बेटियाँ हो तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका नाम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और बहुत जल्द तीसरे इज्तिमाई निकाह का ऐलान भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने दामे दिरमे कदम सुखन इस नेक काम में हिस्सा लिया। अशरफी फाउंडेशन के मातहत जो है सादत इकराम की खिदमत अंजाम दी जाती है और बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी आप तस्वुर कर सकते हैं, सब अशरफी फाउंडेशन के मातहत ये सारी एक्टिविटीज़ अंजाम दी जाती है। आज इज्तिमाई निकाह दूसरा इज्तिमाई निकाह है, जिसमें 21 गरीब और यतीम लड़कियों का निकाह हुआ है, जिसमें इल्मुद्दीन भाई जो मिशन का काम सारा चलाते हैं, इंशाअल्लाह उन्होंने बहुत सारी हमें मदद की है, जिसकी वजह से कई गरीब और यतीम लड़कियों का घर बस पाया है। इंशाअल्लाह हर साल अल्लाह करे हर साल ऐसा ही बंदोबस्त हो पाए। और इल्मुद्दीन मामा को खूब शुक्रिया हमारी और सभी दुल्हनों की तरफ से। ये जो आयोजन किया गया अशरफी फाउंडेशन की तरफ से, इतना अच्छा आयोजन मेरे माँ बाप भी मेरे घर पे नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ के सामान जो सहूलियत दी गई है वो सब भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, अशरफी फाउंडेशन का शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरे अम्मी अबू भी ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसी चीज़ें मुझे माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिली है, इतनी चीज़ें मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं दे सकते थे मुझे। माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमको मिली है, जिसकी उम्मीद हमने नहीं करी थी वैसी चीज़ें हमें मिली है। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, माशाल्लाह प्रोग्राम करेला है ये, जैसा मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं करते वैसा ये इस फाउंडेशन अशरफी फाउंडेशन में किया गया है। आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहे, यतीम बच्चों का बहुत अच्छा किया गया है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा चलता रहे। सब यतीम बच्चों को उनको दुआ लगे, हमारी तरफ से दुआ है उनका आगे भी चलता रहे ऐसा। वो सामान बहुत अच्छा दिया गया है, वैसा सामान हमारे अम्मी अब्बू भी नहीं दे सकते थे। हम तो एक यतीम बच्ची है, हमारा कोई जिन्होंने करवाए माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाए, उनके ऐसा कोई नहीं करा सकता। ये समूह लगन हमारे वहाँ कई सालों से होता जा रहा है। ऐसा आयोजन एक बाप अपनी बेटी का करना चाहता है, वो हमारे मेले में इल्मुद्दीन भाई करते हैं। यहाँ पे सब बहुत लोगों का होता है, बहुत अच्छा दे, सब चीज़ जरूरत की एक को एक चीज़ देते हैं कि एक बापू को इसकी बेटी मतलब यूँ ले सकती है, दे सकती है। ऐसी बाप नहीं दे सकते, एक बाप हजारों से शामिल रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो शामिल नहीं होते वो भी शामिल हो जाते हैं, जो आजू बाजू के लोग रहते हैं वो भी लग जाते हैं। बहुत सी खिदमत है, दवाखाने है, फिर दवाखाने में मदद है, रमजान में भी लोग बहुत हेल्प करते हैं। बच्चों की पढ़ाई आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे। अल्लाह ने चाहा तो जरूर होएगा। કન્યાદાન એ શ્રેષ્ઠ દાન ગણવામાં આવે છે અને કહેવાય છે કે જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં એક વખત કન્યાદાન કરે છે તે આ જન્મમાં તો ઠીક, પરંતુ બીજા જન્મમાં પણ સ્વર્ગના એના માટેના દ્વાર ખુલી જતા હોય છે। એટલા માટે જ કન્યાદાનને સર્વશ્રેષ્ઠ મહાદાન કહેવામાં આવે છે। અને આજના આ પ્રસંગે મૌલાના ઇલ્મુદ્દીન અશરફી અને અશરફી ફાઉન્ડેશનના દરેક દાતાઓ દ્વારા 21 ગરીબ યુવક યુવતીઓના નિકાહ સાદગી સાથે કરાવી
માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. કેમેરામેન આનંદ ગુરવ સાથે એઝાઝ શેખ, ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત.